स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में जो हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए और हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने से पहले हम वो बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो बेसिक पॉइंट्स और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देखिए, जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे 4 बेसिक टेक्निक्स से यूज होते हैं। 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स होती हैं हमारी मैथमेटिक्स में। क्या कहा मैंने? हमारी 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स होती हैं मैथ्स में जिससे हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। वो हमारी 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स। कौन कौन सी हमारी 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स? फर्स्ट हमारी है डायरेक्ट प्रूफ। सेकेंड हमारी है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब थर्ड हमारा है प्रूफ बाय इंडक्शन। एंड फोर्थ है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखिए, ये हमारी 4 बेसिक प्रूफ टेक्निक्स होती हैं जो हमारी मैथ्स में यूज होती हैं, जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारी डायरेक्ट प्रूफ है, सेकंड हमारी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है, थर्ड हमारी प्रूफ बाय इंडक्शन है, एंड फोर्थ हमारी प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव है। तो जो हम ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे सेकंड टेक्निक से। वो कौन सी टेक्निक है? हमारी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि प्रूफ बाय ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या। ये हमारी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कौन सी टेक्निक है और ये टेक्निक कैसे सॉल्व करते हैं हम इस टेक्निक से क्वेश्चंस को प्रूफ वाले। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, पहले तो मैंने आपको बेसिक प्रूफ टेक्निक्स बता दी हैं, लेकिन अभी इसके बाद अब मैं आपको कुछ और टर्म्स बताऊंगा और कुछ और कंसेप्ट्स बताऊंगा और बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वो हमारे कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं और बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देखते हैं हम। सपोज मानिए अगर आपके पास लिखा हुआ है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, if P is a prime number and if P divides a square then P divides a। देखिए, मैं आपको ये समझाता हूं। अगर हमारे पास है कि P जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिनके जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और जो 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। एक जैसे 5, 1 एंड 5, ऐसे 7 का 1 एंड 7। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ हमसे क्या कहा है कि अगर हमारे पास P जो है एक प्राइम नंबर है, P कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास, और अगर P जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इन्होंने कहा है कि अगर P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो इसका मतलब है कि हमारा जो P डिवाइड करेगा वो a को भी डिवाइड करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास a जो है हमारे पास है 5। a हमारे पास क्या है? 5। तो हमने क्या ले लिया? P हमने ले लिया है 5। तो अब हम फर्स्ट वाला करते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आप देखिए हमने क्या कहा था? P डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर P डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25।
तो अगर हमारा p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब है p डिवाइड करेगा हमारा a को भी। क्या कहा कि p डिवाइड करेगा हमारा a को भी। कैसे? अब a हमारे पास क्या 5 और p हमारे पास क्या 5, तो इसका मतलब 5 बन जाए 5। डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा p a को भी। ऐसी और एग्जांपल ले लीजिए, a हमारा ले लीजिए 2, तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और हमारा p ले लीजिए आप 2, ये प्राइम नंबर है 2 भी, यहाँ पर भी हमने प्राइम नंबर लिया था 5। तो ऐसे ही हमने p क्या लिया, एक 2 प्राइम नंबर लिया। और देखिए आप a स्क्वायर, अब a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ऐसे ही हम अगर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2। तो हमें यहां से पता लग गया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब p डिवाइड करेगा a को भी। क्या कहा मैंने कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी। तो अब हमारा इसमें से एक और कंसेप्ट आता है कि अगर p डिवाइड कर रहा है a को, तो कितनी टाइम्स डिवाइड करेगा? हमने ले लिया यहाँ पर c टाइम्स। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, d e f g h, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए अगर हमारा p जो है डिवाइड करेगा a को, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि अगर 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा? 1 टाइम होगा। देखिए 2 1 जा 2, देखिए आप कैसे 2 इंटू 1, तो इसका मतलब देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये जो c है ये टाइम से हमारा कितने टाइम्स डिवाइड करा a को p ने, तो c टाइम्स हमारा डिवाइड कर दिया, हमने ले लिया है कि a को p ने c टाइम्स डिवाइड कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे कि a इक्वल्स टू पी सी, a इक्वल्स टू पी सी। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि p जो है p इज अ फैक्टर ऑफ a, p इज अ फैक्टर ऑफ a। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि p जो है एक फैक्टर है a का। p क्या है? एक फैक्टर है a का। तो अब आप इस कंसेप्ट को अपनी नोटबुक या अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ताकि अभी जब हम क्वेश्चंस करें तो हमारा यही कंसेप्ट लगेगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। तो आप इसे अभी नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप वो नोट्स देखकर सॉल्व कर सकें। देखिए मैंने क्या कहा, एक बार और समझा रहा हूं कि अगर p हमारे पास एक प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब है p डिवाइड करेगा a को भी। और अगर a मतलब डिवाइड हो रहा है p से, तो वो कितनी टाइम्स करेगा? हम कितनी टाइम्स ले सकते हैं? हमने लिया c टाइम्स। तो हमें पता है कि a इक्वल्स टू pc आ जाएगा, कि p इधर चला गया तो ये pc हो गया। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि p जो है एक फैक्टर है a का। p क्या है? एक फैक्टर है a का। तो अब इसी तरीके से हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको एक टर्म और बता रहा हूं, को प्राइम। एक हमारा टर्म है को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, देखिए को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, या हम ये कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनमें। बस केवल उनका जो कॉमन फैक्टर्स होता है दो नंबर्स का, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1। हम कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से कि उनका जिनका HCF 1 होता है या फिर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। देखिए आप एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, अगर हमारे पास 3,5 है, अगर हम 3 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1 3, और अगर हम 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 5। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही हों। को प्राइम नंबर्स में वो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर्स ही हों, वो इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर हमारे पास है 4,9। देखिए 4 एक इवन नंबर है और 9 एक ओड नंबर है। तो अब आप देखिए कि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, और जो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 9। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहा है हमारा? 1। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है,
और ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स प्राइम हो, वो दोनों नंबर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस उनका ये होना चाहिए हमारे पास मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। आप एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 18,35। अब आप देखिए जब 18 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2, 3, 6, 9, देन 18। यहाँ पर जब आप 35 के निकालेंगे तो 1, 5, 7, 35। अब आप देखिए 18 के जो फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, 9, 18 और जो 35 के हैं 1, 5, 7, 35। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 1। तो ये हमारे दोनों नंबर्स क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रूफ वाले और हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे प्रूफ में पूछे जाते हैं कि जो हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस किस टाइप से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बस आप ये कंसेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यही कंसेप्ट हमारा ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इस टाइप से आते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से टाइप है हमारे। देखिए फर्स्ट टाइप हमारा है इफ p इज अ प्राइम नंबर प्रूफ रूट p इज एन इरेशनल नंबर। हमारा p एक प्राइम नंबर है और हमें प्रूफ करना है कि रूट p जो है एक इरेशनल नंबर है। अब ऐसे सेकंड है हमारा प्रूफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए आप 3 जो है रूट के अंदर ये एक प्राइम नंबर है, तो ये भी इसी टेक्निक से हमारा प्रूव हो जाएगा। अब आप देखिए थर्ड प्रूफ 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अब रूट के अंदर यहाँ पर 5 है तो ये भी हमारा उसी टेक्निक से प्रूव हो जाएगा कि 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब आप देखिए फोर्थ वाला प्रूफ रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप देखिए फिफ्थ क्या है हमारे पास प्रूफ 1/2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम ये 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये हम करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन फिर आप जब हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड तो तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी ओरली मैं आपको बता दे रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है क्या। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम स्टार्टिंग में जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम उसके अपोजिट एज्यूम करते हैं कोई भी चीज। देखिए यहाँ पर हमें जैसे इरेशनल नंबर दिया है, यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है रूट पी को, तो हम इसे स्टार्टिंग में लिख देंगे कि लेट रूट पी इज अ रेशनल नंबर। हम इरेशनल की जगह पे उसे रेशनल नंबर मान लेंगे कि जो रूट पी है एक रेशनल नंबर है। तो हम अपने सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट वाइज जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है ये जो हमने एज्यूम करा था वो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा सॉल्यूशन। लास्ट में जाके क्या होता है हमारा कॉन्ट्रडिक्ट करता है सॉल्यूशन। जो हमने एज्यूम करा था वो उसके अगेंस्ट आएगा। हमने क्वेश्चन के अपोजिट में क्या करा था, वो स्टार्टिंग में क्या करा था, इसके क्वेश्चन के अपोजिट में एज्यूम करा था, तो लास्ट में जो है जो हमने एज्यूम करा था उसके अपोजिट हमारा जो है सॉल्यूशन आएगा। तो यही क्या होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है क्या। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि p एक प्राइम नंबर है और हमें प्रूव करना है कि रूट p जो है एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि इफ p इज अ प्राइम नंबर प्रूफ रूट p इज एन इरेशनल नंबर। हम रूट p को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में उसके अगेंस्ट लेते हैं, क्वेश्चन के अपोजिट लेते हैं। कि अब हम स्टार्टिंग में क्या ले लेंगे कि लेट रूट p इज अ रेशनल नंबर। क्या लिया हमने, रूट p जो है एक रेशनल नंबर है। एक रूट p जो है एक रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है
कि रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रेशनल नंबर जब होता है जब p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। वो p बाई क्यू फॉर्म, या हम p बाई क्यू फॉर्म क्या ले सकते हैं, a बाई बी फॉर्म या फिर c बाई डी फॉर्म, मतलब ये है तो p बाई क्यू फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है। तो यही क्या होता है, ये रेशनल नंबर का कंसेप्ट होता है। अगर अभी आपने रेशनल नंबर का कंसेप्ट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर के कंसेप्ट ही लगने हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे वो, तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, लेट रूट p इज अ रेशनल नंबर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि रूट p इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are co-prime number। हमने क्या लिया, a and b are co-prime numbers। जो a अपॉन b मतलब कि p अपॉन q है, इसे हमने क्या ले लिया कि a और b जो है को-प्राइम नंबर्स हैं। ये जो a है और ये b है ये को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर्स 1 होता है या फिर जिनका एचसीएफ ओनली 1 होता है। तो अब इन दोनों का एचसीएफ या फिर कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, तो ये दोनों क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमने स्क्वायरिंग करेंगे दोनों बोथ साइड्स में। तो रूट p का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, p इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब आप देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर p इक्वल्स टू a स्क्वायर, यस और नो। हमने क्या लिख दिया इसे, बी स्क्वायर पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। इसे हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1। तब आप देखिए हम यहाँ से उस इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन पी। क्या लिया हमने, यहाँ से पी इसके नीचे ले आए हम, डिनोमिनेटर के नीचे मतलब न्यूमरेटर के नीचे ले आए, ए स्क्वायर के नीचे ले आए पी को, तो हम लेकर आए। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या है हमारे यहाँ से कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि p डिवाइड्स, सिंस यहाँ पर हम कर देंगे सिंस p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर p डिवाइड्स ए। तो p जो है डिवाइड कर रहा है a को भी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कैसे आया है। अब आप देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, a यहाँ पर कर लेते हैं a अपॉन पी इक्वल्स टू सी। कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, c टाइम्स। मैंने आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पर 4 है, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 1 2, तो 1 टाइम्स कर रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस टाइम को हमने क्या ले लिया, c ले लिया। तो आप देखिए p डिवाइड्स a इक्वल्स टू c टाइम्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू EC। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि P इज अ फैक्टर ऑफ A। P जो है एक फैक्टर है A का। यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन आया कि P जो है हमारा फैक्टर है A का। अभी हम आगे और सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए अभी हमने करा था, दो इक्वेशंस निकालनी है कि बी स्क्वायर पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वेशन 1 और ए इक्वल्स टू पी सी इक्वेशन 2, जिसमें हमने प्रूव करा था कि पी जो है फैक्टर है ए का, पी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो आपने अगर अभी नहीं देखा तो आप वीडियो पीछे करके आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए आप एक बार और सोल्यूशन, अगर आपके समझ में नहीं आया तो। अभी मैं आगे इसका सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप देखिए ए इक्वल्स टू पी सी आ गया हमारे पास, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड पुट कर सकते हैं। देखिए आप पुट a इक्वल्स टू पी सी इन इक्वेशन फर्स्ट।
हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड का जो a इक्वल्स टू पी सी आया था हमारे पास, तो हमने उसे पुट कर दिया है इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर पी इक्वल्स टू ए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास पी सी है, यहाँ पे स्क्वायर है ए का, ए स्क्वायर। अब आप देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, बी स्क्वायर पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर 1p है, यहाँ पर 2p है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू सी स्क्वायर अपॉन पी। तो इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। यहां से क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए आप, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ पर क्या गया हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन पी। अब आप देखिए हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि P इज अ, P डिवाइड्स, सिंस P डिवाइड्स B स्क्वायर, therefore P डिवाइड्स B। जब हमारा P डिवाइड कर रहा है B स्क्वायर को, तो इसका मतलब P डिवाइड करेगा B को भी। तो अब हम यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि P B अपॉन P इक्वल्स टू, हम यहां पर भी क्या ले लेंगे, इसे C ले लिया हमने, सपोज कर लीजिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, B इक्वल्स टू पी सी। तो अब हम यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि P इज अ फैक्टर ऑफ B। हमने देखिए यहां पर भी इक्वेशन सेकंड में भी प्रूव करा था कि P जो है फैक्टर है A का, और अब यहां पर भी हमने कर दिया कि P इज अ फैक्टर ऑफ B। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि जो A और B हैं, ये जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इनका जो फैक्टर्स, मतलब जो इनके कॉमन फैक्टर हैं, बस वो एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इनका HCF ओनली 1 है। लेकिन यहां तो हमारा ये प्रूव हो गया कि जो P है वो फैक्टर है A का भी, और जो यहां पर P है वो फैक्टर है B का भी। उसका मतलब ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन को। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1, P जो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट, जो ये हमारे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जो हमने यहाँ पर प्रूव करा था, ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन is wrong, hence root P is an irrational number। हमने assumption करा था कि our assumption is wrong। हमने assumption क्या करा था कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो हमारे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हमारे assumption को। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर देंगे लास्ट में, hence root P is an irrational number। तो ये हमारा हो गया प्रूफ कि root P is an irrational number। तो अब आप इसको ठीक से एक बार और देख लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, तभी आपके और समझ में आ जाएगा क्लियरली। जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार आप इस कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट पर जाएंगे, तो तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अब हम देखेंगे सेकंड के रूट 3 को हम कैसे प्रूव करेंगे रेशनल नंबर। ये भी हम बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट वाला प्रूव करा था उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखिए 3 जो रूट के अंदर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, एक रूट 3 जो है एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर
√3 equals to a upon b, where a and b are co-prime number. A and B are co-prime numbers. A और B जो है हमारे co-prime numbers हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर। हमारे पास आएगा 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हम इसे क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हमने लिया इसे इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ हमने इसी को करा, तो यहाँ b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, सिंस 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a। क्या कहा मैंने कि 3 डिवाइड्स कर रही है a स्क्वायर को, तो मतलब 3 डिवाइड करेगी a को भी। तो अब आप देखिए हम इसे क्या लिख देंगे, a अपॉन 3 इक्वल्स टू c टाइम्स डिवाइड करेंगे, सपोज मान लीजिए a को 3 जो है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, a इक्वल्स टू 3c। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। 3 जो है फैक्टर है हमारे a का, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया अपना सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। तो अब देखिए अब हम इक्वेशन अपने यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखिए जो हमने इक्वेशन सेकंड में निकाली थी वो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमने जब इसमें पुट करी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9c स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से भी हमें क्या पता लग रहा है कि b सिंस 3 डिवाइड, सिंस यहाँ पर हम लिख देंगे c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि सिंस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b। क्या पता लगा यहाँ से हमें कि जब 3 डिवाइड कर रही है b स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगी b को भी। सो b अपॉन 3 इक्वल्स टू c। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b इक्वल्स टू 3c। देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब देखिए ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा हमारे एजम्पशन को, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 इज अ फैक्टर ऑफ a आ गया था। a का जो फैक्टर आ गया था हमारा 3 आ गया था, क्योंकि 3 इससे डिवाइड कर रहा था। तो अब यहाँ पर भी हमारा 3 इज अ फैक्टर ऑफ a आ गया, और यहाँ पर भी 3 इज अ फैक्टर ऑफ b आ गया। लेकिन हमें पता है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं a और b को प्राइम नंबर हैं। जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो HCF होता है वो 1 होता है, या फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो 1 होता है। लेकिन यहाँ तो हमारा 3 जो है डिवाइड कर रहा है a को भी कंप्लीटली, और यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है हमारा b को भी, तो 3 भी कॉमन हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो वही वाला स्टेटमेंट हम फिर इसमें लिखेंगे, but this contradict the fact that a and b have no common factor
अदर देन 1। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आवर अजम्पशन √3 is a rational number is wrong। ये हमारा assumption जो है wrong हो गया है कि √3 is a rational number, our assumption is wrong, that our assumption √3 is a rational number is wrong, therefore hence, यहाँ पे लिख देंगे हम hence √3 is an irrational number। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि √3 को हमने कैसे प्रूव करा इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही आपको फर्स्ट वाला भी क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाला थोड़ा सा आपको डाउट रहा होगा, अब जब हमने सेकंड वाला करा होगा तब आपको और क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट वाला भी इसी टाइप से है हमारा। तो अब हम थर्ड टाइप का करेंगे, इसके बाद देखते हैं आप थर्ड टाइप कैसे करेंगे। तो अब हम थर्ड वाला करेंगे प्रूफ के प्रूफ 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, लेट 2√5 इज अ रेशनल नंबर। 2√5 को हमने रेशनल नंबर ले लिया। उसके बाद देयरफॉर 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are co-prime integers। co-prime integers ही तो है, co-prime numbers है मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे हम 2√5 का होल स्क्वायर a अपॉन b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 20 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 20 कर दिया हमने। या फिर हम इसे ऐसे कर दे रहे हैं अभी, 20b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। तो अब आप देखिए यहाँ से हम लिख देंगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 20। इसका मतलब है सिंस 20 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 20 डिवाइड्स 20 डिवाइड करेगा a को भी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a बाई 20 इक्वल्स टू कितने टाइम्स करेगा, c टाइम्स। तो हम इसे क्या लिख देंगे अब, a इक्वल्स टू 20c। तो यहाँ से हमें क्या पता, ये इक्वेशन हमने ले ली सेकेंड। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 20 इज अ फैक्टर ऑफ a। 20 जो है फैक्टर है a का। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्या ले लिया। अब जो हमने लिया था फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, 20b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ये जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमने निकाली थी a इक्वल्स 20c, यहाँ पुट कर देंगे हम। अब आप देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 20b स्क्वायर इक्वल्स टू 20c स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 20b स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400c स्क्वायर। तब हम इसे डिवाइड करेंगे जब b स्क्वायर इक्वल्स टू 400c स्क्वायर डिवाइड बाई 20। और देखिए 0 0 2 2 जा 4 मतलब 20 आ जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 20c स्क्वायर। इसे हम क्या लिख देंगे कि b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि b को डिवाइड कर रहा है, सिंस 20 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 20 डिवाइड्स b। ये भी अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारे सेकेंड इक्वेशन में आ गया था कि यहाँ पर आ गया था 20 इज अ फैक्टर ऑफ a। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे अब, 20
इज अ फैक्टर ऑफ 20 इज अ फैक्टर ऑफ बी। देखिए यहाँ पर भी 20 जो है फैक्टर हो गया ए का, और यहाँ पर भी 20 फैक्टर हो गया बी का, लेकिन हमारे ये दोनों ए और बी जो क्या है हमारे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है या जिनका कॉमन फैक्टर्स 1 आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे 20 फैक्टर हो रहा है, ए का भी और बी का भी, तो इसका मतलब ये हमारा जो अजप्शन था वो हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे अजप्शन को। तो वही स्टेटमेंट जो मैंने फर्स्ट वाले में लिखी थी वही स्टेटमेंट आप इसमें लिख देंगे, दैट बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव no common factor other than 1, so our assumption is wrong, so root 5 is an irrational number। ये प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये पार्ट है इंपॉर्टेंट, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है 20 यहाँ पर इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये ए का भी फैक्टर है और ये बी का भी फैक्टर है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा ये है, लास्ट में बस आपको स्टेटमेंट लिख देना है, वो मैंने आपको 2 अपने ऊपर वाले सोल्यूशन में जो मैंने आपको करवाए थे उसमें बता दिया है, तो बस आपको वही लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये प्रूफ करना है बस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 20 जो फैक्टर ए का भी है, 20 फैक्टर जो है बी का भी है। तो अब हम करेंगे अपना फोर्थ टाइप। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ टाइप अपना, कि प्रूफ रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 2 प्लस रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर भी क्या कर लिया, लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जो हमारा रूट 2 प्लस रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। और यहाँ पर हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। आपको पता है ना कि जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये वही है कि b नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, ये देखिए ये a हो जाएगा हमारा रूट 2 और ये b, मतलब कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 मतलब कि 10 हो जाएगा, 2 रूट 10, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10, रूट 10 हो जाएगा, और इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आप देखिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि ये कैसे आ गया। ये जो है जो हमारी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वही फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 उसके बाद a b ये दोनों थे, तो मतलब रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है, रूट 10। बस यही फॉर्म है ये हमारी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। तो अब आप देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 10 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब आप बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें सब में, 7b स्क्वायर प्लस 2 रूट 10b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो अब आप देखिए 7b स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पर, यहाँ प्लस 2 रूट 10b स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, या आप एक काम करिए, ये स्टेप नहीं लेकर आप ये 7 को हम इधर ले जाएंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रूट 10 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखिए ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 यहाँ पर दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 10 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मतलब, और यहाँ पर 2 माइनस 7/2। अब हम यहीं से ही कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो a है और b है ये हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे इंटीजर्स कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, जब हम इस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो वो इस पार्ट का सॉल्यूशन जो है हमारे रूट 10 के इक्वल नहीं आएगा। हमारा जो इस पार्ट का सॉल्यूशन है वो हमारे रूट 10 के इक्वल नहीं आएगा, वो हमारा कोई रेशनल नंबर ही होगा।
कोई भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। एक बार आप चेक ही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप ए को आप कुछ भी रख दीजिए। ए को हमने सपोज मान लीजिए 1 रख दिया, तो 1 रख दिया या 2 रख दिया, तो आप जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। और जब बी को हमने रख दिया 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 7/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो देखिए आप माइनस का 3/2 जो है ये एक p है और ये एक q है। ये मतलब p बाई क्यू फॉर्म है। ये एक रेशनल नंबर हो गया या नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा इसके इक्वल है कहीं नहीं है। तो यहीं से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a² अपॉन 2b² माइनस 7/2 when we will solve then there will be rational number, so we will get rational number and the rational number is not equals to √10। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स और a और b जो है एक रेशनल नंबर है। a अपॉन b क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा √10 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि √2 प्लस √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। इसे आगे करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहीं से ही प्रूव कर दीजिए कि √10 के इक्वल हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि a और b कोप्राइम इंटीजर्स हैं। ये एक रेशनल नंबर्स हैं। a एंड b जो है a अपॉन b क्या एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो √10 के इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए √2 प्लस √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो अब आई थिंक अब आपको ये फोर्थ वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट टाइप पे चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप में। हमारे फिफ्थ टाइप में क्या पूछा है, चलिए अब हम अपना फिफ्थ टाइप सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है इस वीडियो का। प्रूफ 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 1/2 प्लस √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? लेट कर लेंगे इसे भी। 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने लेट कर लिया इसे भी कि जो 1/2 प्लस √3 है ये एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 1/2 प्लस √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये अपॉन b की फॉर्म में लिख देंगे हम। तो a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। a और b जो है कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस b की फॉर्म वाला आ गया, हमारा फॉर्म आ गया ना, a प्लस b की फॉर्म आ गई हमारे पास। यहाँ पर भी तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पर हम वही लगा देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 √3 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। तो अब आप देखिए ये हमारी फॉर्म आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। 1/4 प्लस 3 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/7 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब आप देखिए हम इसे क्या लिख देंगे? b² इक्वल्स टू a² 7 प्लस 4 √3। अब हम इसे आगे कैसे करेंगे? b² अपॉन a² इक्वल्स टू 7 प्लस 4 √3। अब हम 7 को इधर ले आएंगे, b² अपॉन a² माइनस 7 इक्वल्स टू 4 √3। अब आप देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 अब हमारा यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर b² अपॉन 4a² माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू √3। तो अभी हमने फोर्थ टाइप में करा था कि जो a और b है हमारे क्या है, ये एक कोप्राइम नंबर्स है, मतलब कोप्राइम इंटीजर्स हैं। ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है ना, a अपॉन b क्या है? रेशनल नंबर है। ये a अपॉन b क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हमारा जब जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वो हमारे √3 के इक्वल नहीं आएगा। तो फिर हम इससे क्या बता देंगे कि जो हमारा इसका सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा।
तो इससे हमारा हम लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था और जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा, इसीलिए ये हमारा 1/2 + √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा एक रेशनल नंबर आएगा, लेकिन वो रेशनल नंबर हमारा इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया यहाँ से। तो इसीलिए जो है 1/2 + √3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक अब आपको ये 5 टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप ध्यान से एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाएंगे और भी ठीक से समझ में आ जाएंगे कि हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सभी में एक ही लग रहा है। आपको मैंने बता दिया है, बस फर्स्ट वाला अगर आपको समझ में आ जाएगा कि P इज अ प्राइम नंबर, रूट P हमें प्रूव करना है कि रूट P एक रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल नंबर है वो हमें प्रूव करना है। तो जब अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो ये आपको 5 टाइप्स खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आपको फिर प्रूफ वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से किस टाइप का भी आ जाए, इस टाइप का प्रूफ करने के लिए वो आप खुद अपने आप प्रूफ कर देंगे। बस आपको फर्स्ट वाला अगर समझ में आ गया तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।